मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती। दैवी गुण नहीं है
तो उनको आसुरी गुण कहा जाता। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य कौन? तब बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण है, इन्हों को फिर देवता कहा जाता, इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते, उनमें दैवी गुण है। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य और उनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 0.25% भी नहीं है। बाबा बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। कितने लायक थे, तो बाबा कहते देखो उनकी अभी भी महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं, गिरावट में आ जाते। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम तो हुई, धीरे धीरे ही सही कला कम हुई। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा में जू मिसल चलता है ना, ये ड्रामा भी जू मिसल, तुम भी धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती, ग्रहण लग जाता। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ये ग्रहण उतरेगा। इसलिए बाबा कहते कोई भी पाप नहीं करो, ये ग्रहण अभी उतरने का समय है, इसलिए अब कोई पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। तो बाबा कहते स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक ही बार संगम युग पर मिला है। बस ज्ञान सागर बाप ही आकर एक बार ये ज्ञान देते।
वे अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते, तुम आत्माएं सब पार्टधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पार्ट बजाती हैं, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने के हैं, मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पार्ट से तो कोई निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर सतयुग में जैसे देवता धर्म है, तो बाबा कहते पहले देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब नंबरवार। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। कौन? शिव बाबा। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर फिर पतित से पावन बनाते हैं, तो पावन कितने थोड़े होते हैं, कोटों में कोई ही निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, जनसंख्या बहुत थोड़ी है। आधा कल्प में देखो कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, सबसे पहले आते, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, फिर और धर्म में फिर चले जाते हैं, क्योंकि बाप को भूल जाते हैं। यह एकज भूल का खेल है। भूलने से ही कंगाल हो जाते, भूलते भूलते एकदम भूल जाते। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी को भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। अब आप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। अब बाबा समझाते, इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े किया। ब्रह्मा ने छोड़ा तो क्या झगड़ा आदि किया? कम मिला तो जाने दो, उसके बदले उसको कितनी राजाई मिल गई। बाप बताते हैं, बाबा कहते ये ब्रह्मा बताते मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। बाबा मिला तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा अपना बताते कि मुझे साक्षात्कार होने से खुशी हुई कि हमको विश्व की बादशाही मिलती, तो ये सब क्या करेंगे? ऐसे थोड़े कोई भूखों मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं, कितना उच्च पुरुषार्थ किया जो आज तक भी याद करते। बाबा कहते याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है जो पुरुषार्थ उन्होंने किया। हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो
जब तुम भी ऐसा महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। तो बाबा कहते गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर अच्छा पद नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, और वहाँ घर में जाते आसुरी परिवार समझते। कितने झगड़े आदि रहते, वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, ऐसे आशीर्वाद दे दे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप आशीर्वाद नहीं करते आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। ये मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं। छोटे है बाबा कहते हैं या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं जो उनसे छोटा है। बाबा कहते हैं ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है, लेंगे साकार, ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते। तो बाबा कहते शिव बाबा क्या करेगा लेके। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं। बाबा तो हमको अनगिनत देते, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं।
शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी। बाबा कहते ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं, किनको? तो बाबा कहते जो बाप की मत पर नहीं चलते, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना। जो दुख देते ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वे तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाबा द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि फिर बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ? तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, अभी तो ढेर मनुष्य। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करो। अंदर में जो चलता वे बाहर में भी निकलता चाहिए। बाहर से बाबा कहते सुनाना भी चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, फालतू बोलने के लिए, और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं। हिम्मत रखनी चाहिए समझाने की। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। बाबा कहते चित्र लगा दो, फिर समय निकाल उनके सामने बैठो जब भी समय मिले। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देने चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की तुम्हें युक्तियां बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब अंधश्रद्धा है। समझते स्नान आदि से विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। बाबा कहते सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने बिल्कुल सबको बेसमझ बना दिया है। बाबा बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बोलती है ना, हे पतित पावन आओ। तुम आत्माओं ने पुकारा ना। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, फिर पतित पावन कौन जिसको पुकारा? तो पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। जीवन मुक्ति दाता कौन? तो बाबा कहते इतनी सहज बात भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने।
प्रदर्शनी के चित्र आदि सजा देने, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। अब है आज का वरदान। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेगी। तो आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अब है आज का स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने अभी सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना। साकार रूप में देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना।
उमंग के रंग है वर्दी, उमंग के रंग है वर्दी, अरमान सजाते हुए मैंने देखा